तो अब से बस थोड़ी देर पहले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल आवाम के बीच आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी। क्या कुछ कहा था? उन्होंने कहा था आई लव यू। मैं आपको सुनवा देता हूं। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। आज मंगलवार है। हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्ली वासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सके। आज मंगलवार है। दोस्तों, मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम है काम की राजनीति। दिल्ली के लोगों ने अब संदेश दे दिया कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया, वोट उसी को जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया, वोट उसी को जो 24 घंटे बिजली देगा। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि काम पर वोट मिला है। लोगों ने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ काम पर ही वोट होगा और बाकी बातें नहीं। कहीं ना कहीं उनका इशारा दूसरी सियासी जमातों की तरफ भी था जिस तरह के से वो चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक खूबी तो माननी पड़ेगी आम आदमी पार्टी की, उसने बार बार लोगों को वापस काम पर लौटा कर लेकर आई। वरना तमाम मुद्दे खड़े करने की कोशिश की गई, तमाम तरह की बातें हुई, तमाम मंत्री, सांसद और तमाम लोग रहे, मंचों पर आए और तरह तरह की बातें की। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बार बार लोगों को सड़क, पानी, बिजली पर लेकर आते रहे और इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं। विनय चौधरी जी हैं, इनको आप ब्रेक से पहले भी सुने थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। संजीव कौशिक जी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। एजाज कमर साहब हैं मेरे साथ, सियासी तज्जियाकार। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से। बड़ी बात है, देखिए विनय चौधरी जी, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं बिजली, पानी, स्वास्थ्य पर, सेहत पर वोट लोगों ने दिया और वो बार बार ये कहते रहे। मैंने उनके जितने इंटरव्यू देखे, लगातार हम उन लोगों के बीच में भी गए, उनसे, उनके लोगों से बात भी करते रहे। बार बार वो ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर लड़ रही है, लेकिन हम बिजली, पानी, सेहत पर लड़ रहे हैं, हमारे वो बड़े मुद्दे हैं और लोग इसको समझ रहे थे। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा था? देखो, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो जनमत दिया हम लोग उसको स्वीकार करते हैं।
दूसरा ये कि जो दिल्ली के जो जनता को जो भ्रम की राजनीति में फैला मतलब जो उलझाया गया, तो वो सबसे बड़ी बात है। हमें दुख इस बात का है कि आगे आने वाली जो दिल्ली के जो समय होगा वहां दिल्ली की जनता परेशान रहेगी। उनको जो फ्री के आज लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं वो सब बंद माफ हो कीजिएगा जाएंगे। विनय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि ये तमाम योजनाएं एज इट इज रखी जाएंगी। साथ में आप लोग तो इलेक्ट्रिक स्कूटियां भी बांट रहे थे फ्री। ये आपने देखा होगा 31 मार्च तक के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। ये उसके बावजूद भी ये लोग गारंटी कार्ड खेला इन्होंने। यही बात तो दिल्ली की जनता को पसंद नहीं आया। आप एक बात बताइए, जो 5 साल तक इन्होंने मुख्यमंत्री रहे, 5 साल के अंदर क्यों नहीं इन्होंने काम किया? केवल 3 महीने की राजनीति के अंदर जो सब लोगों को भ्रम की राजनीति के अंदर ये फैलाया गया है, केवल जो ये जीत हुई है दिल्ली की जनता उस भ्रम में उलझ गई है और उसकी वजह से इनकी जो जीत आज निकल इतना के आई है, अच्छा, जब केवल इस वजह इतना से। बड़ा आपके पास कारण था, इतनी बड़ी वजह थी, तो आप यही बात लोगों के बीच में लेकर आते ना। ये क्यों कहा गया कि दिल्ली के चुनाव में 8 तारीख को इंडिया पाकिस्तान होगा? ये क्यों कहा गया कि ये राष्ट्रद्रोही है, वो गद्दार है, ये सीएम आतंकवादी है? ये सब कहने की जरूरत क्या थी? आप ये बात जो मुझसे भी इस वक्त आप अपने दिल्ली और इस मंच से पाकिस्तान कह और रहे ये सब बातें कर हैं, रहे हैं। आप यही बात बताते कि ये 3 महीने में काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने 4.5 पौने 5 साल कुछ नहीं किया, दिल्ली तो जनता आप पर यकीन करती। आप जो बात कर रहे हैं, जो भारत पाकिस्तान और ये सब बात कर रहे हैं, ये उन नेताओं ने, उनके निजी बयान थे, उन्होंने अपने बयान निजी दिए। ये हमारे कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस तरह के बयान नहीं दिए। विनय चौधरी केवल जी, 200 से ज्यादा सांसद, भाई साहब वो काम न जाने करेंगे। कितने भारतीय राज्यों जनता के पार्टी का परिवार मुख्यमंत्री, बड़ा है, वो खुद काम वजीर करेंगे। आजम, खुद आप वजीर कहीं भी जाते हैं, दाखिला आपने- अमित शाह। आप एक तौर पे साफ तौर पे समझने की कोशिश कीजिए, जब पंजाब में चुनाव होता है, सारा चुनाव केजरीवाल जी आपका के पूरी टीम बन जाती है। शाहीन जब बाग केजरीवाल जी के पास इर्द-गिर्द में इतना घूमा। बड़ा परिवार सारा नहीं है, चुनाव वजीर जितना आजम से जितना लेकर परिवार है वो काम करते हैं। नहीं विनय भारतीय चौधरी जी, आप जनता इसको पार्टी के कैसे पास ना बड़ा कर परिवार सकते? है। वजीर आजम से लेकर वजीर दाखिला अमित शाह तक शाहीन बाग के इर्द गिर्द आपके सारे सांसद, विधायक, शाहीन, दूसरे राज्यों से आने वाले मुख्यमंत्री शाहीन बाग के इर्द गिर्द। दिल्ली की आवाम ने इसको सख्त नापसंद किया। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। केवल ऐसा नहीं है, दिल्ली के अंदर ये लोग लगाए गए थे। पूरे देश के अंदर जहां चुनाव होंगे, वो भले ही एमसीडी के चुनाव हो, निगम के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ये सारे नेता वहां जाते हैं और चुनाव करते हैं। वो भले ही किसी भी स्टेट में जाना पड़े। तो ये समझने की जरूरत है। ये आप बार बार ये नहीं कह सकते कि केवल दिल्ली के अंदर ये लगाए गए। अगर केवल दिल्ली के अंदर ये चुनाव था इस समय, तो और दिल्ली कोई के चुनाव अंदर नहीं था, जब अगर सारे और लोग चुनाव लगाए होता, गए वहां थे, भी लगाए विनय जी, जाते। विनय जी, इसका मतलब इनके आ रहा पास हूं कोई सर, रास्ता ही नहीं विनय है। जी, इसके विनय जी, अलावा। विनय जी, इतने सारे लोग लगाए गए थे तो दिल्ली की जनता को ये समझा देते ना कि केजरीवाल जी ने पौने 5 साल में काम नहीं किया, आखिरी 3 महीने में कर रहे हैं। उसको समझती दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता को इतने सारे सांसद, मंत्री और वजीर दाखिला ये क्या समझा रहे थे? सीए, एनआरसी, शाहीन बाग, और फिर आपके लोग जो है पाकिस्तान पे चले आए। ये नहीं समझना चाह रही थी दिल्ली की जनता? क्या इतने सारे लीडरान को ये बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल हम मानते हैं। देखो, जो बात हम नहीं पहुंचा पाए सर जनता तक, हम लोग स्पष्ट तरीके से, सही तरीके से हम हर जगह नहीं पहुंचा पाए, और आज शायद हमें इस वजह से खामियाना भुगतना पड़ रहा है कि आज जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आप साफगोई से इस बात को एहतराम कर रहे हैं, मान रहे हैं। मैं वही चाहता था कि ये बात निकले, जो है वो है, इसमें क्या गलत इस बात बात है? को, लेकिन जी, कहना ये है हमारा कि जो दिल्ली की जनता है आगे चल के वो परेशान रहे, वो हमें दिक्कत होगा कि हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी काम पे चुनाव लड़ती है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के अंदर जहां जहां हमारी योजनाएं थी, वो योजना अच्छी तरीके से चल रही है, और वो जनमत हमारा 2019 में दोबारा से फिर से हम लोग फुल अपना मेजोरिटी के साथ हम आए। तो दिक्कत यहाँ थी, यहाँ क्षेत्रीय लेकिन सर दिक्कत तो ये भी है कि अब आपको ज्यादा परेशाान होने का मौका भी दिल्ली की जनता ने नहीं दिया। एक मजबूत विपक्ष के तौर पे भी आपको नहीं खड़े होने दे रही है ताकि आप उनकी परेशानियों से परेशान हो सके, उस लायक भी नहीं छोड़ा। ये और बड़े अफसोस की बात है। आप मान सकते हैं कहीं ना कहीं हम जहां लॉस हुआ है वहां हम लोग मंथन करेंगे, विचार मंथन होगा। एजाज कमर साहब, विनय चौधरी जी काफी हद तक के मान रहे हैं चीजों को, लेकिन इतना छोटे राज्य का, एक छोटी रियासत का एक चुनाव जिसके मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा पावर भी नहीं होते हैं, उसको इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो मानना पड़ेगा, इस तरह से बनाने की कोशिश की, ऐसे नाक का सवाल बनाने की कोशिश की कि पता नहीं ये चुनाव किस तरह का चुनाव है, और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ। मेरा मानना है कि इस्लाम और सनातन धर्म जो होते हैं पंथ होते हैं, और हमारा जो धर्म जो होता है हिंदी में शाश्वत कहते हैं, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हम हिंदू हैं। तो हिंदू कौम जो है ये रिएक्शन करती है, मतलब क्रिया नहीं करती है, प्रतिक्रिया करती है। और जो भाजपा ने, देखिए मोदी जी बहुत पॉपुलर है ना सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया से बाहर। अगर अभी लोकसभा का चुनाव हो जाए तो 15-20 सीटें भाजपा की बढ़ जाएंगी। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम है कि झारखंड ये और आगे भी जो हालात दिख रहे हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि भाजपा के जो छुटभैया नेता हैं, इन्होंने ये समझ लिया काम करने की तो ज़रूरत ही है नहीं, मोदी जी का नाम लेंगे, और उसके बाद जो बदतमीज़ी, बदज़बानी, गाली गलौज, आप ये देखिए कि भैया जी जोशी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 2 नंबर पे। अभी उन्होंने परसों गोवा में बयान दिया कि भाजपा की मुखालफत करना, विरोध करना कोई देश का विरोध करना नहीं है। भाजपा सिर्फ क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आम भाषा में कहूंगा कि हिंदू का ठेकेदार है कि भाजपा को गाली दे दी तो आप देशद्रोही हो गए। भाई मेरे साथ स्टूडियो में बैठ के भाजपा के नेता ने एक जरा सी बात पे मैंने एक सवाल किया तो बदतमीजी करी। राहुल भाई हमारे इकोनॉमिक्स्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने एक सवाल किया तो उनको नक्सली बता दिया। तो मतलब आप ये जो गुंडागर्दी कर रहे हो, ये बदतमीजी कर रहे हो, उसका संज्ञान लिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने और उन्होंने कहा कि भैया ये आप लोगों को बात तो करने दो। यही वजह है जो अवाम को सख्त नापसंद है। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्कार की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, और वो तहजीब को पसंद करते हैं। वो बदतमीजी, तू तड़ा, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो की बात को पसंद नहीं करते हैं। वो तहजीब की, जो भी आदमी तहजीब की वकालत करेगा वो ऐसी गुंडों वाली जबान नहीं लगेगा। तो इनको चाहिए, मोदी जी को चाहिए, खास करके मैं भैया जी जोशी जी भी बहुत बिजी होते हैं, जो दत्तात्रेय हसबोले जी हैं, उन्हें मुस्तकबिल में आके बहुत जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो वो दत्तात्रेय हसबोले जी आगे आए और लोगों को समझाएं कि भाई भाषा में सुधार होना चाहिए। जो लोग जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको बात करने का हक तो होना चाहिए, उनको समझाओ। जैसे सुधीर जी बताते हैं कि जैसे नेशनल अहमियत के जो मुद्दे हैं वो बताइए, लेकिन ये नहीं है कि सीधे अगर कोई बदतमीजी करे तो आप तू तड़ाक करे। आपकी बात अगर किसी ने, बीजेपी के नेता की बात किसी ने काट दी तो वो गद्दार, अगर उससे सवाल पूछ लिया तो तब गद्दार। अब मेरे जैसे नेशनलिस्ट आदमी को जो अपने आप को ये कहता है कि साहब मैं हिंदू हूं, जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो मैंने बड़ी खुशी से कहा कि मैं तो सूर्यवंशी हूं, हमारे पूर्वज थे मर्यादा पुरुषोत्तम। मैंने 3 तलाक को भी हमेशा आपका बीजेपी का सपोर्ट किया, मैंने हर मुद्दे पे बीजेपी का सपोर्ट किया और मैंने एनआरसी का भी विरोध नहीं किया। उसके बाद एक तो कांग्रेस में भी अब सुर उठने लगे हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करने की बात की जा रही है। संदीप दीक्षित बरहम नजर आते हैं। संजीव कौशिक जी, कांग्रेस ने 0 लेकर आया है। कांग्रेस ने इसी बात को लेकर खुश है कि हमने महान त्याग किया और आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को मजा चखा दिया। और कांग्रेस की हालत, उस कांग्रेस की हालत जिसने दिल्ली में 15 साल तक राज किया, गोल्डन एरा कहा जाता है दिल्ली का, वो दौर, वो तक बातें दिल्ली की आवाम तक कांग्रेस नहीं पहुंचा पाई। ना लीडर है, ना लीडरशिप है, ना चेहरा है। क्या ये कांग्रेस है? स्वर्गीय शीला दीक्षित के बाद एक लीडर नहीं खड़ा कर पाई और उनके बेटे आप देख रहे हैं किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ही लोगों के, यानी कांग्रेस के, आप तो खैर कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, ये मान लेने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस अभी संक्रमण के दौर से गुजर रही है और वो आत्ममंथन भी करेगी आज के इस प्रदर्शन के बाद में। लेकिन मेरा मानना ये है कि राजनीति में कई बार इस तरह के अवसर आते हैं जहां आपको एक राजनीतिक समीकरण के हिसाब से आपको आगे बढ़ने और पीछे पैर खींचने की बात होती है। हमें ये भी दिखाई देता है कि हम आगे यदि कदम बढ़ा रहे हैं और हमारे अपोजिशन, वैसे मजबूत अपोजिशन जो बहुत समय तक, लंबे समय तक हमारे पीठ पर वो खड़े रहेंगे, थोड़ा सा कदम खींच लेने से हो सकता है कि जल्दी उनका अस्तित्व खतरे में आ जाए या फिर उनकी जो अभी उनका जो वजन है वो कम हो जाए। तो ऐसे कदम भी लेने पड़ते हैं। आपने पूरे इलेक्शन में देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उहापोह की स्थिति में चुनाव लड़ी है, कहीं कोई ठोस रणनीति या फिर दमखम के साथ, जिस तरह से भले भाजपा आज हार गई लेकिन वो दावे के साथ कह सकती है कि हमने 200 से ज़्यादा सांसदों को उतार दिया, हमने 10 से ज़्यादा मुख्यमंत्री को उतार दिया, 20 से ज़्यादा मंत्रियों को उतार दिया, गृह मंत्री लगातार दिन रात बटन दबा के बाबरपुर से करंट दौड़ाते रहे। कोशिश तो करी उन्होंने पूरी, लेकिन कांग्रेस, ये आपका बिल्कुल सवाल वाजिब है कि कांग्रेस ने कोशिश भी नहीं करी, जो आपको दिखाई भी नहीं दिया। आप बता भी नहीं सकते हैं कि कितनी रैलियां करी और कहां कहां करी। तो ये समर्पण नहीं, ये एक रणनीति का हिस्सा है। आने वाले वक्त में ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस खत्म हो गई है, दोबारा उठ के नहीं आएगी। कहने वाले ने तब भी कहा था इमरजेंसी के बाद में कि कांग्रेस खत्म हो गई, उसके बाद में लोगों ने किस तरह से नहीं, लेकिन अगर हाल यही रहा तो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी राजस्थान में रैली करते हैं, राजस्थान में रैली कर रहे होते हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी कहीं और रैली कर रही होती है। दिल्ली आपके फोकस में था, आप खुद मान रहे हैं। आप ये बात क्यों नहीं मानते कि अभी कुछ महीनों पहले तक या 6 महीने पहले तक जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखती थी या वो चर्चा करती थी, लगातार कांग्रेस की वापसी कई हाँ, तो आप शिवसेना के साथ में, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में सरकार बनाकर खुश हो सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं। इसी तरह से कांग्रेस खुश होती रहे, किसी क्षेत्रीय दलों के साथ सरकार बनाकर खुश होते रहे। भारतीय जनता पार्टी अचानक, और जहां वो सीधे मुकाबले में रहा करती थी, वहां से अपने आप को उसने कट कर लिया। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? याद है कि भारतीय जनता पार्टी यदि शीर्ष तक पहुंची है तो किन किन रास्तों का इस्तेमाल किया है, किस किस के साथ समझौते करके वो सरकार बनाई है।
पीडीपी जैसे पार्टियों से समझौता करने की नौबत आ गई। आप इस चीज को भूल जाते हैं क्या? कमाल राजनीति है, में ये आपकी चलता है। सबसे बड़ी विरोधी आपका आपकी प्रेरणा है, आपकी सबसे बड़ी विरोधी आपकी प्रेरणा है। कौशिक जी, आप जिनकी आप मुखालफत करते हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं। जो दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, ना नेता है ना नीति है, वो आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के पास नहीं है। और मैं आपको एक साफ तौर पे बता दूं, आज सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी हारी जरूर है, लेकिन केवल आम आदमी पार्टी नहीं जीती है। यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीती है, क्योंकि कांग्रेस वहां बैकबोन बन के आम आदमी पार्टी का काम कर रही है। ये आपको साफ तौर पे समझना पड़ेगा। ये दोनों पार्टी एक हो गई है, तब जाके आज भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अगर कांग्रेस अपने दमखम से चुनाव लड़ रही होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और कुछ भारतीय जनता पार्टी तो संजीव जी ये भी मनाती रही कि कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएं, जैसे जैसे कांग्रेस को फायदा होगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता, आम आदमी पार्टी को नुकसान। आप ये जो सवाल आज कर रहे हैं, क्या आपने आज से 4 रोज पहले, इलेक्शन के 1 रोज पहले की बात मैं कर रहा हूं, क्या कांग्रेस को कोई सीट दे रहे थे क्या आप? उस वक्त भी आपको पता था। आप आज भले कांग्रेस से सवाल ये करें, आपको पता था कि कांग्रेस उतनी शिद्दत के साथ नहीं चुनाव लड़ रही है जितनी शिद्दत के साथ चेहरे नहीं उतारे ना अपने। अरे नहीं, हमको चेहरे पता ना है। उतारे, हम कहाँ पे बताइए आप कौन से चेहरे उतारे? हम आपको बार-बार देखिए भारतीय जनता पार्टी से काम संजीव किया है। कौशिक जी कितना दुख हो रहा है। कांग्रेस जितनी मजबूत, यही बात दिल्ली की आवाम समझ गई। अरे साहब, दिल्ली की आवाम राजनीति में समझ गई, कांग्रेस को आप ये मजबूत मानते करेंगे हैं तो क्या? बीजेपी जो ऑटोमेटिक मजबूत पार्टी होगी। कांग्रेस जैसी पार्टी 15 साल लगातार दिल्ली के अंदर जो विकास की राजनीति की थी और विकास करके दिखाया था, जो एक्सेप्ट करता है, पूरा देश एक्सेप्ट करता है कि शीला जी के नेतृत्व में जो विकास किया था, आज आप वो मॉडल भी पेश नहीं कर पाए अपना। लोकतंत्र में आप सोचिए ना कि आप जो 6 साल की जो पार्टी आई थी, आप उनके पीछे लग गए और आपको ये दिख गया कि भैया भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है, हमें भले ही हमें खुद अपना एक आंख फोड़नी पड़ जाए अपनी। अब बोल तो उनका तो साफ तौर पे ये कहना था, अरे सुन लीजिए, जैसे गांव में होता है ना कि भैया बिल्ली ने दूध पी लिया और वो दूसरे को नहीं पीने देगी, वो फैला देगी। अब सुनिए, तो वो हाल विनय जी कांग्रेस का है। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी इस गफलत में ना रहे कि हम ही हैं तभी सरकार है और हम ही रहेंगे लगातार। 60 साल तक राजनीति करने वाले और केंद्र में सत्ता के में रहने वाले कांग्रेस को भी लोगों ने इनकार किया ना, उनकी नीतियों से लोग खफा हो गए। लोगों को लगा कि नहीं, बदलना चाहिए, लोगों ने बदल दिया। आप 6 साल में इतराने लगे कि हम नहीं उतरेंगे। साहब ऐसा नहीं होता है, जनता आपको भी देख रही है, परख रही है। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही ना, विकास की जो धारा आप अपना रोल मॉडल क्यों नहीं पेश कर पाए दिल्ली के अंदर? हम ये पूछना चाहते हैं, आपने बैकबोन बन के आम आदमी पार्टी की मदद क्यों की है? साफ तौर पे आप एक्सेप्ट करो इस बात को कि आपने आम आदमी पार्टी की मदद की है। यहाँ 2 नंबर की पार्टी थी, आप हम ही से सवाल कर रहे हैं। क्यों? सवाल तो आपसे होना चाहिए। आपने मदद की है ना, सब कुछ एनर्जी झोंक दी। आप हमें ये बताइए, पूरी एनर्जी झोंक दी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। ये तो आप समझने की कोशिश कीजिए। आप तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, आप केवल आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के सारे नेता हैं, वो तो बैकबोन बन के काम तो आम आदमी पार्टी का कर रहे हैं। आज के रिजल्ट के बाद जितनी लंबी लकीर खींच दी है अरविंद केजरीवाल ने, आपको लगता है कि बिहार और बंगाल में आप आसानी से अब निजात पालेंगे? देखो बिल्कुल, वहां के जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे वहां पे चुनाव लड़ा जाएगा। जो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ चुनाव, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ा था। क्या हाल हुआ था पंजाब में, क्या हाल हुआ था यूपी में, क्या हाल हुआ था बाकी स्टेट में, ये भी तो आपको पता है ना। वो भी तो एक्सेप्ट कीजिए आप। इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा गया विधानसभा का, वहां क्या स्थिति हो गई थी? लोकसभा के अंदर 7 सीट भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव में जीत के आई थी, तब कहां गए थे ये? तब इनका रोल मॉडल पेश नहीं किया। एजाज कमर साहब, ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव दुष्प्रचार जिसको हम कहते हैं, गलत तशहीर, नकारात्मक जो तशहीर है, उसने बहुत नुकसान किया भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर से इन इंतखाब में। और चुने हुए सीएम को आप दहशतगर्द करार देते हैं, लोगों को चिढ़ होती है। लोगों को क्या समझा गया? लोगों को क्या समझा गया कि बस जो हम कहेंगे वो लोग मानेंगे, चाहे कुछ हो जाए। ये कैसी गफलत है? ये कैसा न्याय है? ये गफलत नहीं है, ये मगरूरियत है। ये सत्ता के नशे में चूर है और उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और ये जो भैया जी जोशी ने बयान दिया है, उसी की तरफ इनको एक समझाने की कोशिश है कि देखिए, भाजपा सिर्फ ये नहीं है कि भाजपा का विरोध कर दिया तो उसने देश का विरोध कर दिया। लोगों को बोलने दो, बात करो। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस बदजुबानी के ऊपर लगाम लगेगी और ये मगरूरियत से बाहर आएंगे। बीजेपी में ने कोई गलत काम नहीं किया जिससे वो हारना पड़े। झारखंड में भी यहाँ पे इनकी हार की सिर्फ एक ही वजह है, बदतमीजी और बदजुबानी। ये चाहते हैं कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर हम चुनाव जीत लें। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैं सुबह पब्लिक से बात कर रहा था जब मैं अपने जर्नलिज्म के काम से गया था, तो लोग ये कह रहे थे कि साहब ये नगर पालिका का चुनाव
होता है तो पार्षद का काम होता है नाले साफ करना। अब मोदी जी को तो हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देख रही है, मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी दे रखी है, इकोनॉमिक संभालने की बात करी है। हम फोन करके थोड़ी बोल लेंगे कि हमारे यहाँ कूड़ा आ रहा है, पानी सड़ रहा है। ये तो छोटे आदमी से बात करनी होती है। तो वो आए, हमसे संपर्क करे और हमारी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढे। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी की मकबूलियत में कोई कमी नहीं है। मोदी जी एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लीडर है, सिर्फ भारत की बात नहीं, भारत से बाहर भी बहुत मशहूर है। और आज भी चुनाव हो जाए तो मोदी जी अपनी सीटें ज्यादा लेकर आएंगे। लेकिन भाजपा को किस बेस पे आप कह रहे हैं कि बार-बार कि मोदी जी आज भी चुनाव जीतेंगे तो पूरे मेजॉरिटी के साथ आएंगे और 10-12? देखिए, आप आंखें बंद करके बैठे हैं, कभी इंटरनेशनल पेपर पढ़ के देखिए, दुनिया देखिए। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, उसके बारे में आप अर्थशास्त्री है, इसके बारे में चर्चा करें। यहाँ पे आप बेरोजगारी चैट में हैं, आप अर्थशास्त्री है, इसके बारे में चर्चा करें। 2019 के अंदर साफ तौर पे जन्म देखा होगा आपने। आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपको पता है चाइना ने 1 महीने तक स्टॉक एक्सचेंज बंद करके रखा और जब उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जोड़ा तो $450 बिलियन का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का लोन 105 है, भारत का 450 है। जितना कर्जा है उतना ही चाइना बर्बाद हो गया। आज चाइना बर्बाद हुआ बैठा है। मध्य एशिया के मुल्कों की क्या हालत है? आज तेल के भाव गिर रहे हैं। आप न्यूज़ को नहीं देखेंगे, सारी दुनिया में परेशानी हो रही है। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ बताइए किसकी ग्रोथ बढ़ रही है? बांग्लादेश में अगर थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ी है तो एक लोकल फैक्टर था, उनका जो एक्सपोर्ट है वो जम और बांग्लादेश का सिस्टम अलग है। बांग्लादेश में सरकार की वजह से नहीं बनी है। वहां पे यूनुस साहब ने इस्लामिक बैंकिंग करी थी। जितना बड़ा फिगर आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हकीकत में आइए कि स्थिति देश की क्या है। बेरोजगारी। संजीव जी, मैं आपके सवाल को एजाज कमर के सामने रख रहा हूं। यही यकीन तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को दिला पाए कि मैं कम से कम, अगर तुम 20,000 रुपए महीना भी कमाते हो, 18,000 रुपए भी बाहर से आके दिल्ली में कमा रहे हो, तो मैं तुम्हारे 2-2.5 हजार रुपए बचा लूंगा। मैं बिजली सस्ती कर दे रहा हूं, या इन हालत में कर दे रहा हूं कि तुम अगर इतना इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें बिल नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे 1,500, 1,600, 2,000 बचा दे रहा हूं। आज आदमी अपनी जेब देख रहा है। ये यकीन तो कम से कम अरविंद केजरीवाल दिला पाए, जिसके चलते इतनी बंपर जीत मिल रही है। देखिए, मैं आपकी बात से, अगर हालात इतने खराब हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो 4 पैसे बचाने वाले के साथ होंगे ना। वो क्यों होंगे उनके साथ में जो कि इस बात को तवज्जो ही नहीं दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए। फिर वो कहेंगे कि आप हिंदुस्तान से बाहर चले गए। देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह कैसे हुई, यही नवाज शरीफ और ये जरदारी थे। सुनिए, बात करने दीजिए, बोलिए। आप मुद्दे पे नहीं आने देते, इसी मुफ्त की राजनीति की वजह से। और जब बजट में पैसा आएगा कहां से? ये पैसा आएगा कहां से? मुझे आप ये बता दीजिए। अगर आप तो कांग्रेस की सोशलिज्म से कैसे कम्युनिज्म के ऊपर गए? आपने क्यों ट्रांसफॉर्मेशन किया? आप तो सोशलिज्म की बात करते थे, फिर आप कम्युनिज्म की तरफ क्यों गए? एजाज साहब, क्या आप एजाज साहब, सर आ रहा हूं, संजीव जी, एजाज साहब, आप क्या ये फ्री की जो बातें हैं उसका आप भी मुखालफत कर रहे हैं? जी बिल्कुल मुखालफत करता हूं। इससे खजाने पे बोझ दिल्ली पड़ता के है। लोगों ने ये जो बम्पर जीत दिलाई है, क्या आपको इसका भी एहतराम नहीं? देखिए, असल में ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे पर चोट लगती होती है, मजबूरी होती है, तो आदमी कहता है कि भैया इंस्टेंट स्प्रे करो और हमारी चीज हो जाएगी। लेकिन एक समझदार आदमी होता है, वो कहता है कि पूरी तरीके से इसका इलाज चलाएं कि जख्म अंदर ही अंदर ना सड़ने लगे। ये जो मुफ्त की राजनीति है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है, हमारा भी वही हाल होने वाला है। इसलिए फौरन जल्द से जल्द इस मुफ्त की राजनीति को बंद करना चाहिए। और मैंने कहा कि भाई मेरे घर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने कितना इनकम बढ़ा दिया, आपने कैसे बढ़ा दिया? आपने कहां से इनकम बढ़ाई? दिल्ली की इनकम क्यों नहीं बढ़ा के दिखा दी? आप बढ़ा के दिखाइए। साहब, ये कोई नई चीज थोड़ी ना हो रही इस देश में। आप दक्षिण भारत की पार्टियों को क्यों नहीं, जुनूब की पार्टियों को ये राय देते कि वो फ्री में 5 रुपए में खाना खिलाती है, फ्री में खाना खिलाती है? आपने डॉक्टर रमन सिंह, आपने छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सीएम, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, नहीं, आपने ये सलाह डॉक्टर रमन सिंह को क्यों नहीं दी जब वो 2 रुपए किलो चावल बेच रहे थे छत्तीसगढ़ में 10 सालों से? देखिए, मैं तो मोदी जी को भी कह रहा हूं कि भैया घर फ्री में मत दीजिए, किराए में दीजिए। मेरे पास खुद का घर नहीं है, मैं भी किराए पे रहता हूं, लेकिन मुझे मुफ्त का घर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे इससे किराया लिया जाए, देश के खजाने पे। अरे मुल्क जो है सबका है, मुल्क खाली मोदी जी का नहीं है, मुल्क अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, मुल्क हमारा है, हमारी आने वाली नस्लों का है। अगर मुल्क के खजाने पे, मुल्क की इकोनॉमी पे नुकसान होगा तो हमारी आने वाली नस्लों को नुकसान होगा। और मैं इसको देशद्रोह मानता हूं, गद्दारी मानता हूं। अब लोग कुछ भी सोचे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। खजाना लुटाने की वजह से खजाना खाली हो गया है, आप ये बताना चाह रहे हैं? खजाना देश की जनता के ऊपर मुल्क में लुटा दिया गया, इसकी वजह से खजाना। अब भैया कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? अब शीला जी सीधी बात कर रहे हैं, उन्होंने कम से कम ब्रिज तो बना दिया। कौन सा नया काम कर रहा है? आपने तो 2 लाख
लाख नौकरियों की बात कही थी, नौकरियां कहां से आई है? आप शीला दीक्षित पर चले गए। कहां नौकरी है, कहां एम्प्लॉयमेंट है? आप एम्प्लॉयमेंट दिखाइए ना। इस मुद्दे पे बात कीजिए ना, नरेंद्र मोदी को घेरिए ना, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो। आपने जो वादा किया था एम्प्लॉयमेंट का, आपने क्या किया दिल्ली में? आपने तो कहा था फ्री वाईफाई मिलेगा, वाईफाई भी नहीं दे पाए। वाईफाई भी आपने तो कहा सारी दिल्ली में कैमरे हो गए, आखिरी साल में 4 कैमरे लगा के आपने जनता को बेवकूफ बनाया। आपने 2 लाख शौचालय की बात करी थी, कहां शौचालय दिल्ली में? आप आइए इस इलाके में शौचालय दिखते हैं, आप ओखला में आइए, दूर से दूर तक कोई शौचालय नहीं दिखता। आप 16 चेहरे टॉयलेट जैसी बुनियादी चीज नहीं दे सकते। आप ये सिंबॉलिक राजनीति कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये? दिल्ली जल बोर्ड के केजरीवाल जी जब अध्यक्ष बने, सारी राजनीतिक राजनीति बंद करें। लेकिन जब दिल्ली में आज की कंडीशन ये है कि 8,000 करोड़ के लॉस से है दिल्ली जल बोर्ड, वो कहां से आएगा पैसा, ये समझने की जरूरत है। दिल्ली की 17,000 करोड़ के फायदे में था जब दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे बावजूद भी आप केजरीवाल नहीं जी। समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप देश अरे की भैया, जनता मैं क्या आपसे चाहती है पूछना आपसे? चाहता हूं, जब दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष कम से बने कम थे अब तो केजरीवाल समझ जी, लेकिन संजीव जी, 18,000 संजीव जी, राजनीति बंद कीजिए। संजीव कौशिक जी, नुकसान पे है। तो आ रहा हूं सर, समझाइए, आ रहा हूं सर, क्या कौन सा विनय जी, करेंगे? आ रहा हूं संजीव जी। लेकिन संजीव जी, आप इस चीज को तो मानेंगे ना कि यहां से आप सारी सियासी जमातों को, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या दूसरी सियासी जमातें,